नमस्कार। जिंदगी के रास्ते पर चलते चलते जब आपके कदम थक जाते हैं तब आपका हौसला आपका साथ देता है। तो अपना हौसला बनाए रखिए, और अगर हौसला आपने बनाए रखा तो यकीन मानिए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम भी हैं एक मददगार की भूमिका में आपके साथ। आप हौसला बनाए रखिए, उस हौसले को सही ताकत ज्योतिष गुरु देंगे आपके तारे के जरिए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हम आपसे मुखातिब हैं आपको यह बताने के लिए कि आपके लिए आपका आज का दिन कैसा है। अब दिन कैसा भी हो, उस दिन को अच्छा बनाना हमारा फर्ज होना चाहिए, और उसी प्रक्रिया में हम आपको देने जा रहे हैं आपका राशिफल। और उसके बाद कुछ टिप्स, वो टिप्स सुनने में बहुत आसान से लगेंगे, लेकिन जब आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो देखेंगे कि उन टिप्स ने कैसे आपके आज के दिन को एक शानदार दिन में तब्दील कर दिया। तो मेष और वृषभ, आपकी तैयारी सबसे पहले। मेष राशि वाले कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे। वैसे भी मन में कुछ ऐसा घर कर गया है जो आपको परेशान ही किए हुए है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति को बचाकर चलाने की जरूरत है। कामकाज में भी थोड़ी सी और तवज्जो देनी होगी, तभी जाकर इस समय की चुनौतियों का समाधान हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? ना तो मन में किसी तरह की घबराहट पैदा करें और ना ही किसी से तकरार को बढ़ने दें। रिश्तों को संभालने के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार में असंतोष बढ़ेगा तो आप दूर स्थान के विकल्प खोजना चाहेंगे। यात्रा, बदलाव या परिवर्तन इसी असमंजस की स्थिति से आपके मन में छाया रह सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में थोड़ा सा और मन लगा लें और जो भी कर रहे हैं उसमें स्थिरता पैदा कर लें। पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाने से ही बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की जल्दबाजी के चलते पैसे से जुड़ी कोई गलती ना करें। वैसे भी दूर स्थान से जुड़ी उम्मीदें शायद पूरी ना हो पाएं, इसलिए किसी नए रास्ते पर चलना इस समय वाजिब नहीं होगा। तो इस वक्त किसी नए रास्ते पर चलने की सलाह आपको नहीं दी जा सकती। ये एक इंपॉर्टेंट बात है आज के लिए। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है अभिनव शर्मा का। 4 मार्च 1994, 8:45 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, यानी डिफेंस सर्विसेज में ये जाना चाहते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है रिटन, लेकिन एसएसबी नहीं हो पा रहा है क्लियर 2 बार से। कब तक इनकी चाहत पूरी हो पाएगी, भारतीय सेना का हिस्सा बन पाएंगे? अभिनव, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा भी चल रही है केतु की नवंबर 2017 तक। आप एक सिविल इंजीनियर हैं और फौज में अफसर बनना चाह रहे हैं। आपकी कुंडली ये कहती है कि ऐसा संभव है, पर अपनी कमियों पे थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आने वाले 6-8 महीने में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके कैरियर को बनाने के लिए आगे चल के मददगार ज़रूर होंगी। आने वाले 6-8 महीनों में ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा होगा जो आपके करियर को एक दिशा देता हुआ सा आपको लगेगा। बस उस मौके को मिस मत कीजिएगा, उसी से आपके करियर की एक सुंदर शुरुआत होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा है, यानी आपका राशिफल क्या कहता है, और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपसे क्या कहते हैं आपके लिए तैयार किए गए कुछ खास टिप्स में। मिथुन राशि वालों की अपनी कोशिशों से आपके हालात सुधर सकते हैं। इस बात को तो आपको समझना ही पड़ेगा, पर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा कि क्या ये सब कुछ आप कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी तकदीर को आजमाने से तो बचना ही पड़ेगा। वैसे भी अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। विनम्रता बनाए रखने से ही ये सब कुछ हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले ना करें। वैसे भी अपनी मानसिकता का असर अपनी कोशिशों पर बिल्कुल न पड़ने दें। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि मन में बनाई हुई परेशानियों का असर आपके पैसे पर या आपके कामकाज की स्थिति पर आ सकता है। पैसा आनी जानी चीज़ है, पर कामकाज की स्थिति को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को सुधारने की कोशिशें विफल होती चली जा रही हैं। मन भी इसी वजह से परेशान है क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसी बात को समझकर रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की परेशानियों को अपने ऊपर इतना ना हावी कर लें कि उसका असर आपकी बचत पर आ जाए। अपने मन में व्यर्थ की नकारात्मकता बिठाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। तो अपने अंदर नकारात्मकता को आपको जगह नहीं देनी है, इससे आपको बचना है। नेगेटिविटी निकाल फेंकनी है अपने अंदर से बाहर।
हमें सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देखना है कि आज का दिन कैसा है और आज के दिन ऐसा क्या करें आप जो आज का दिन एक शानदार दिन बन जाए आपके लिए। और बन सकता है, आप नहीं जानते कि आपके किन आने वाले पलों में कौन सी ताकत छुपी हुई है, इसलिए बहुत ध्यान से राशिफल सुनिए और उसके बाद क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों को यह समझना है कि असंतोष कभी भी मदद नहीं करता और गलती अलग हो जाती है। आदत पड़ जाए तो पैसे से जुड़ा असंतोष कभी भी दूर नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा ताकि दूरियों को बढ़ने से रोका जा सके। खुद अपनी बनाई हुई गलतियों से भी इस समय बचने की सख्त जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी परिवर्तन के बारे में ना सोचते चले जाएं, और वो भी तब जब आपका मन गवाही नहीं दे रहा। इसलिए कोई बड़ा फैसला इस समय बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों का कामकाज से जुड़ा असंतोष जो है वो आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है और आपके कामकाज में रुकावटें पैदा कर सकता है। पर लगता है कि आपने पहले से ही कुछ फैसले कर रखे हैं जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? विचारों के न मिलने से अगर मन परेशान हो जाएगा तो आपकी कोशिशें बिखर जाएंगी। ऐसे किसी भी नुकसान से खुद को बचा कर ही चलाना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी छोटी बात को अपने मन में बढ़ाकर लोगों के सामने रखना ठीक नहीं होगा। कुछ भी ऐसा करके ना तो लोगों को नाराज करें और ना ही उसका असर अपने पैसे की स्थिति पर आने दें। तो लोगों को नाराज करना या कुछ ऐसा करना जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगे, इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है विवान का। 31 जुलाई 2011 के 11:16 AM वास्को डी गामा, गोवा में जन्म हुआ है। अच्छा, ये फैमिली की तरफ से पूछा गया सवाल है अपने बच्चे के लिए। 6 साल का बेटा है, स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उन्हें है, इसलिए थेरेपीज़ के लिए भी माँ बाप जाते हैं। तो क्या ये बच्चा इससे उबर पाएगा, बड़ा होकर इंडिपेंडेंट हो पाएगा, और क्या करेंगे ताकि अपने बच्चे को एक बेहतर कल दे सकें? आपने अपने बेटे विवान के बारे में पूछा जी। विवान की कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अगस्त 2019 तक। 6 साल का छोटा सा बच्चा है, ऑटिज्म डायग्नोज हो चुका है आपने कहा। परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ख़ासकर जो माँ है, माँ का योगदान जितनी भी थेरेपीज़ आप कराते हैं उसमें बहुत सकारात्मक काम करता है। और ये देखिए जो सारा का सारा ये ऑटिज्म से जुड़ा हुआ जो प्रोग्रेस होती है बहुत ही धीरे धीरे होती है, बहुत जल्दी इसमें कुछ होता नहीं। फिर भी मैं इस कुंडली से ये कहूँगा कि अब से 2 साल के बाद आपको कुछ सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा। भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आपका बच्चा एक ख़ास बच्चा है और आप भी बहुत ख़ास माँ बाप हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, यकीनन वो बेहतर होगा, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा, एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी पाएगा। ख़ास बात इसमें यह होती है कि माँ की केयर बहुत मायने रखती है। माँ को इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप ज़रूर दे रही होंगी, आपका बच्चा बिल्कुल बढ़िया ज़िंदगी जिएगा। 2 साल बाद बेहतर होती स्थितियाँ भी दिखाई दे रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा भविष्य होगा आपके बच्चे का। तुला और वृश्चिक, अब आपकी बात। तुला राशि वालों को तकदीर पूरी तरह से साथ दे रही है और आपका मन फिर भी परेशान ही चल रहा है। ये आपकी गलती है। इस समय की एक गलती और भी है कि आप लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी योजना तो बनानी ही पड़ेगी। मन में बैठी हुई नकारात्मकता को भी दूर करना होगा और लोगों से विनम्रता से पेश आना होगा। क्या ना करें इस समय में? हालात को इस कदर बेकाबू ना होने दें कि उसके चलते आप बेबस हो जाएं। हर छोटी बात को सहजता से संभाले रखने के लिए किसी भी तरह की गलती ना करें। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज से जुड़ी परिस्थितियों को सुधारने के लिए हालात बनाने होंगे, अपने अंदर परिवर्तन भी लाना होगा और बहुत कुछ बेहतर करने की इच्छा भी जागृत करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करने की दिशा में जो भी हालात बने हुए हैं उनका पूरा फायदा उठा लें। लोगों से 2 कदम आगे रहने के लिए अपनी ओर से भी कुछ और करने की कोशिश कर लें। वक्त आपका साथ जरूर देगा। क्या ना करें समय में? अपने काम या कारोबार में सिर्फ पैसा ही ना लगाते चले जाएं, बल्कि लाभ के रूप में उस पैसे को निकालने की भी कोशिश कर लें।
निजी जीवन की खुशियों को संभाले रखने में किसी भी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। तो इस समय किसी भी तरह की गलती मत कीजिएगा, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपको। धनु और मकर राशि, आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की, आइए वो जान लेते हैं, क्योंकि उस सलाह पर हमको चलना होगा। क्योंकि ज्योतिष गुरु जो आसान से टिप्स देते हैं, वो आसान से टिप्स कितनी आसानी लेकर आते हैं आपके जीवन में, वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप उन्हें अपने जीवन में आजमाएंगे। धनु राशि वालों को रिश्तों से जुड़े हालात तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि आप कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह देते हैं जो आपके अपनों को परेशानी करती चली जाती है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके अपने व्यवहार से आपका कितना नुकसान हो जाता है, और इसी बात को समझ लेने की और संभाल लेने की ज़रूरत है इस समय में। क्या ना करें इस समय में? अपने हालात को व्यर्थ में बिगाड़ते न चले जाएं, चाहे कामकाज हो या रिश्ते नाते। किसी भी चीज़ को कमी की नज़र से देखते चले जाना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपको परेशान ही किए हुआ है। उसका असर आपके घर परिवार पर या आपके रिश्तों पर बनता ही चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने दोस्तों को और ज़्यादा समझने की कोशिश करनी होगी, और अगर कोई दूरियां बन गई हैं तो उन्हें भी साथ ही साथ संभाल लेना होगा। अपने दोस्तों की नाराज़गी का कारण समझने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? पूरी बात जाने बिना किसी भी बहस में बिल्कुल ना पड़े। वैसे भी रिश्तों को समझने और संभालने में कोई गलती कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपके लिए और आपके अपनों के लिए कुछ और जानकारियां लेकर। समझ लें कि अगर रिश्तों की गर्माहट बनाए रखनी है तो भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा। इस वजह से अपने मन में बढ़ती हुई उथल पुथल को दूर करने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कई बार अपने फोकस को थोड़ा सा बदल लेने से फ़ायदा ज़रूर होता है, और इस समय की तो ये ज़रूरत भी है कि आप अपने काम की ओर थोड़ा सा और ध्यान दे लें। तभी जाकर आपके साथी सहयोगी आपको समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को घर परिवार की तुलना में ज़्यादा अहमियत ना दें। इस समय अपनी भावुकता को बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में बात बिगड़ती चली जा रही है और मन उठता चला जा रहा है, इसलिए आप दूरियां ही बनाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी नए रास्ते पर चलने से बचना होगा। किसी भी तरह का खतरा बढ़ा लेने से नुकसान हो सकता है, इस बात को समझकर ही फैसले करने होंगे। क्या ना करें समय में? घर परिवार के हालात को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। जो भी बात सूझबूझ या शांति से संभाली जा सकती है, उसे जल्दबाजी में अंजाम देने की गलती बिल्कुल ना करें। तो अगर बात सूझबूझ से, समझदारी से संभाली जा सकती है तो जल्दबाजी में उसको बिगड़ने से रोकिए। जल्दबाजी से बचना है इस समय आपको। तो चलते चलते वही बात याद रखिए कि अगर हौसला आपके अंदर है तो भले ही रास्ते में कितनी ही अड़चनें क्यों ना आए, आपको कभी रुकने नहीं देगा। आपका हौसला कभी थकने नहीं देगा। अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन कल इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होगी मुलाकात, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।